रात के इस वक्त ये कौन से नंबर का कॉफी का कप है? देखो मैं खुदा की कसम कह रही हूँ, ये नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हें बीमार कर देगी। फिर देखूंगी। बकलावा खाने के बाद कॉफी का मजा ही अलग है आंटी। ये बात आप भी जानती है। इतना बकलावा आपने खाया, हमने कुछ कहा? अल्लाह अल्लाह। हतीजी साहिबा, कहीं आप दबे लफ्जों में हमें जाने का तो नहीं कह रही? हमारे यहाँ जो मेहमान आता है वो जानता है कि कब जाना है। ठीक कहा आपने। आज हम मेहमान हैं, लेकिन कल हम रिश्तेदार बन जाएंगे। अब अगर इतनी रात का तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी है तो मतलब तुमने ठीक कहा, बाबा चेंज हो गए। हाँ सही कह रही थी। जब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अब तो मुझे किसी की भी बात पर यकीन नहीं होता जरान, खास तौर पर कासिम बाबा बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बाबा कैसे हैं फरीद? ठीक तो हैं? वो ठीक नहीं है जरान, अंदर ही है। दादा भी उन्हें नहीं निकाल पा रहे, उन्हें बुरा लग रहा है बहुत। अब जाहिर है उनकी गलती है तो वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन हमें भी बुरा लग रहा है। काश वो सब ना हुआ होगा। जो लिखा होता है वो होता है, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन हम दोनों चाहें तो अपने दरमियान सब कुछ बदल सकते हैं। दादा ने आज मुझे अपने नाम का ब्रांड खोलने की इजाजत दे दी है। क्या सच में फरीद? ये तो बहुत अच्छा है। आखिरकार जो तुम चाहते थे वो हो रहा है। फिलहाल मैं जो सबसे ज्यादा चाहता हूँ वो ये नहीं है जरान, मेरी सबसे ज्यादा चाहत कुछ और है। जब आज मुझे दादा ने मुझे खबर दी तो मैं बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया और तुम्हें कॉल की, और जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो वो खुशी ज्यादा थी जरान। मुझे समझ नहीं आता, यानी मैं जब तुमसे यहाँ मिलने आ रहा था तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा थी। वो हर चीज जो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहकर करूं वो बहुत खूबसूरत होती है, और मैं समझता हूं कि मैं तुम्हारे बिना कोई भी खुशी को ठीक से महसूस नहीं कर सकता हूं जरा। अब ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान उसके बाद ये बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अपने दादा का सोचो, अपने बाबा का सोचो, और मेरे बाबा का सोचो। लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि तुम नहीं चाहती। तुमने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुमने कहा मुश्किल है, और जब तक हम एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे, एक दूसरे को चाहते रहेंगे, तो फिर चाहे मुश्किल भी हो तो क्या होगा जरा। अगर इतना ही मुश्किल है तो होने दो इसे। जैसी मुश्किलात हम दोनों ने साथ मिलकर देखी हैं उससे तो मुश्किल नहीं ना। देखो, हम जब तक एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता सेरा, जब तक हम दोनों एक दूसरे से अलग होना ना चाहें। वैसे अब ऐसा नहीं हो सकता फिर। हो जाएगा सेरा, जरूर हो सकता है। देखो, भरोसा रखो मुझ पर, खुदा के लिए।
बस तुम एक बार हाथ तो बढ़ाओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा सहरान। अगर तुम उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं तुमसे, जब तक हम दोनों एक साथ हैं तो हम दोनों कहाँ रहेंगे इस बात की कोई फिक्र नहीं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत पहले भी तो कर चुकी हो ना, तजुर्बा है तुम्हें इसका। फेरित, सहरान यार, फेरित, देखो मैं जानता हूं कि तुम भी ऐसा चाहती हो, मत करो ना ऐसा। एतराज किस बात का? एक बार सोच लो प्लीज सहरान। देखो जब इंसान पर गुजरती है तब उसे उस चीज का एहसास होता है। मुझे एहसास हो चुका है सहरान, और इस बार मैं तुमसे जो भी कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, इसलिए सोच लो। तुम ये सारी बातें बोलकर मुझसे चुप रहने की उम्मीद नहीं रख सकते। तुम मत रहो ना चुप सहरान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमेशा तो बोलती हो इतना। हाँ मगर अभी कुछ नहीं कह रही। देखो अब तुम्हें पता है क्या करना है सहरान? घर जाना है और जो भी मैंने कहा उसके बारे में सोचना है। हमारे वो खूबसूरत लम्हात, हमारे वो दिन जब हम दोनों साथ थे, बस तुम उन दिनों के बारे में सोचो, ठीक है? और फिर तुम अपना कोई फैसला करना। प्लीज मेरे कहने पर सोचो ना सहरान, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना? तो मुझे जाना होगा ताकि मैं सोच सकूं इस बारे में। क्या अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, थोड़ी देर और इसी तरह मेरी बाहों में रहो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ फेरित मेरी जान। इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं जी सकती मैं। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा हसीन थी। आह सहरान आह, कब सुनूंगा मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें। हाथ हिलाती रहो मुझे बस तुम, एक दिन तुम्हारे हाथ मेरे हाथों में होंगे। खैरियत तो है? तुम काफी परेशान लग रहे हो मुझे। नहीं आगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है। आगा, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पाँव में आज इतना दर्द हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ, जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। किसी को भी बताता नहीं हूं क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत हो तुम, अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, चले चले। काजिम साहब, सहरान साहिबा पहुंच चुकी हैं। वो टैक्सी में आई हैं और वो बिल्कुल अकेली हैं। सहरान, आकन कहाँ है?
क्या हुआ? कहीं तुम्हारी उससे लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अकेले आना चाहती थी यहाँ, आपसे बात जो करनी थी मुझे। चलो अच्छा है, यही मुलाकात हो गई आपसे। खैरियत है? क्या पूछना है, पूछो। कौरान खानदान से क्या मसला है आपका? मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। हुआ क्या है? मसला है, बहुत ही गहरा मसला। आप अचानक से हमारी जिंदगियों में शामिल हो गए, बाबा की मदद की, और अब आप चाहते हैं कि मैं अकन से शादी भी कर लूं। आप तो अभी तक मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। आपका चाहे जो भी मसला है, लेकिन बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल मत करें। और आन साहब से जैसे डील करना है करें। बहुत खूब, काफी समझदार हो तुम। बगैर हिचकिचाए तुमने मुझसे अपनी बात कह दी। शाबाश, बहुत बहादुर हो। देखो बात सुनो, मैंने ये बात तुम्हारे बाबा को बिल्कुल नहीं बताई, मगर ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। अगर तुमने बता भी दिया तो मैं यही कहूंगा कि ये झूठ कह रही है। बेफिक्र रहे, हमारे दरमियान रहेगी। अब देखो, मोहब्बत अलग चीज है, मुआहिदा अलग चीज है। प्यार अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, और इज्जत से बढ़कर इंसान के लिए कुछ नहीं होता। शादी सिर्फ जज्बात का नाम नहीं है, बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तो आपके जहन में ऐसा क्या चल रहा है कि मैं अकन से शादी कर लूं? ये सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि दो खानदानों को जोड़ना है, जिसके बाद हमारे पास काफी ताकत और दौलत होगी। इससे तुम्हारा मुकाम भी बढ़ जाएगा। मेरा भांजा काफी अच्छा लड़का है, लेकिन वो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं समझता। उसे एक ऐसी बीवी की जरूरत है जो उसे समझ सके और उसका साथ दे सके। उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। और आप और आन साहब के साथ क्या करने वाले हैं? मैंने कुछ सोचा है इस बारे में, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुम पर मुनहसर है। हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम समझदारी से काम लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मुझसे ताउन करोगी तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर तुम कहती हो कि आकान और तुम एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे तो औरहान को बाहर निकालने के लिए मेरी एक कॉल काफी है। लेकिन अगर तुम मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं तो इस मामले में तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं। ना ही उसकी जिंदगी की जमानत दे सकता हूं, ना ही मौत की। हाँ, बाद में मुझसे ये कहा कि क्या आप उसे वहां से निकाल सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो चलता हूं, शब बखैर। सोना, सोना यार, मैंने तुमसे इंतजार करने का कहा था, लेकिन यहां बैठकर नहीं करना था। सोना, क्या हो गया है? सूरत हाल इतनी संजीदा है क्या सोना? हाँ बताओ जरा मुझे, क्या इस बार फिर से काय का ही मसला है? बताओ ना मुझे।
ये काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये सब कुछ ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं संभाल सकती। श्श्श, मत कहो ना ऐसा, मत कहो सोना, संभालोगी तुम यकीनन। फेरित, मुझे लगता है तलाक लेना चाहती हूँ मैं। क्या मदद कर सकते हो मेरी? क्या? यानी तुम्हें अभी चाहिए? संजीदा हो तुम? ठीक है सोना, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझसे जो हो सका मैं करूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन मैं अपने बाबा के घर नहीं जाना चाहती। मैं क्या करूंगी? मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं क्या करूं मैं फेरित? कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बस ना, मैं तुमसे कह रहा हूं पुरसुकून हो जाओ, सब कुछ संभाल लेंगे हम दोनों। मैं हूं यहां तुम्हारे पास सोना, मैं हूं, समझ गई? सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तुम चाहती हो, ठीक है? मैं वो आदमी हूं जो तुम्हें कारपेट में लपेट कर लाया था। क्या बात है, देखो जरा मेरी तरफ, हंसती रहा करो ऐसे ही। ये मुस्कुराहट तुम पर बहुत अच्छी लगती है, और जब तुम रोती हो तो बहुत अजीब लगती हो। तो मत रोना, खुदा के लिए अब मत रोना, ठीक है? देखो इंशाल्लाह जब सहरान और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, यानी अगर मैं किसी तरह मोहतरमा को राजी कर सका इसके लिए, तो हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। हाँ, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। क्या तुम लोग की सुलह हो गई? अभी तो नहीं, यानी मैंने गोल तो कर दिया है अपना। तुम तो जानती हो मुझे कि मैं फेरित को रहानो बातें करना था मुझे कितना अच्छी तरीके से आता है, और मैं उसे मना ही लूंगा। हाँ, जबरदस्त है ना? बहुत ज्यादा खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। फिर मैं मजीद तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं सोना, हम आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर हैं। आखिरकार तुम मेरी जान की जान जो हो, तो फिर मेरी भी जान हुई ना। हाँ, पुरसुकून हो जाओ, हम सब कुछ संभालेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया, तुमसे बात कर अच्छा लगा। देखो अगर तुम्हें आज रात ये सोचने के लिए गेस्ट रूम में सोना है तो मैं तुम्हारे लिए वो रेडी करवा देता हूँ, ताकि तुम ठीक से सोच सको और कोई फैसला कर सको। इसके लिए तुम समझ जाओगे, मुझे मालूम है, तो इसीलिए ठीक से सोचना। कल सुबह तुम्हारा जो भी फैसला होता है उसके मुताबिक कुछ करेंगे। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, समझी? ठीक है, शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर। मेरी खूबसूरत सी जान, जो मैंने तुमसे कहा उसके बारे में सोचा? मैं वादा करता हूं तुमसे, मुझसे ताउन करोगी
तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर तुम कहती हो कि अकन और तुम एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे तो ओरहान को बाहर निकालने के लिए मेरी एक कॉल काफी है। लेकिन अगर तुम मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं तो इस मामले में तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं। हाँ, बाद में मुझसे ये कहा कि क्या आप उसे वहां से निकाल सकते हैं, फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम अपने शौहर को नहीं जानती? वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो समझता है हम तुम्हें रोक रहे हैं। उससे लगता है कि तुम उसे अभी भी पसंद करती हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा सेहरा। मैं जानता हूं तुम भी ये नहीं चाहती। मैं भी उन पुरानी रस्मों रिवाज को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर उनके मुंह पे ही मना कर देंगे हम तो उसका रद्द अमल बहुत बुरा होगा। हत्ता कि वो तुमसे शादी करवाने के लिए किसी और को ढूंढना शुरू कर देंगे। बेबस हो जाओगे तुम। मेरा मतलब है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। उनके सामने एक साथ होने का दिखावा करेंगे ताकि वो सब मुतमईन रहे, और जैसे ही वक्त आएगा इस मौजू को बंद कर देंगे। आप देख सकती हो ना उन्हें कितनी जल्दी है शादी। इसीलिए अगर अकल से काम लिया तो सब ठीक रहेगा। सेरान कुरहान, ये गोल हमारे सामने है। सेरान शानली, देखते हैं हम गोल कर सकते हैं या नहीं। सेरान शानली, ओ नो, ये गोल। हाँ, हम कल मिलकर इस बारे में बात करते हैं। अरे सेरान, मैसेजेस पर भी इतना ड्रामा है तुम्हारा। बस ड्रामा, बस ड्रामा, मेरी ड्रामा क्वीन। ठीक है, ठीक है, मैं बस घर से निकलने ही वाली हूँ। पता भेज रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ, यकीन है अकन, और कोई रास्ता नहीं, कोशिश करनी होगी। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, मैंने आपको कुछ और ही समझ लिया था। माफ कीजिएगा। शहमूद साहब, इफ़ाक़त, मैंने आपको सिर्फ इफ़ाक़त इसलिए कहा क्योंकि आपके दिल में अपने लिए अपनाइयत महसूस की। आखिर आपने मुझे सुबह सवेरे जो बुलाया है। इस तरह खड़ी मत रहिए, बैठ जाइए। आइए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। जी, मुझे लगता है कि लोग साहब और साहिबा के अलकाब इसलिए यूज करते हैं ताकि बातचीत कुछ फॉर्मल रह सके। यकीनन कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमियां होती हैं। अगर उसका आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता तो छोड़ दें, अपनी जिंदगी जिए, भूल जाएं। मुझे लगता है कि हमें मुद्दे पे आना चाहिए ताकि किसी का भी वक्त ना जाया हो। सुबह सुबह आपको इस तरह जहमत इसलिए दी क्योंकि दरअसल मुझे कुछ बात करनी थी आपसे ओरहान के बारे में। यानी आप मुझे ऐसा शख्स समझती हैं कि जिसके साथ बैठकर दूसरों की ग़ीबत की जाए। अगर मैंने आपको इस तरह इस वक्त ऐसे बुलाया होता तो वो ओरहान की बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, यही सुनना था ना। लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर मौका मिलते ही मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे तो फिर मेरा यहाँ आना बिल्कुल फजूल था और मुझे यहाँ से चले जाना हरगिज़ चाहिए। नहीं।
ये क्या बात हुई? मेरा मिजाज ही ऐसा है। दरअसल शुरू शुरू में लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है। खैर, मौजू पर वापस आते हैं। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि हालिस कुरहान नहीं आए और आप मुझसे मिलने के लिए आई हैं। क्या बात है? हालिस साहब ओरहान को जेल से बाहर नहीं निकाल पाए और ये नाकामी का एहसास उन्हें किस कदर तकलीफ दे रहा है आपको मालूम भी है। यहाँ तक कि अब तो मैं भी लाचार हो गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मतलब ये जो बात है वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप मुल्जिम को पकड़ तो सकते हैं ना। देखिए, मेरे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, मगर जिस तरह से काजिम ने बगैर किसी शराइत या प्रॉपर्टी के मांगे हुए अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, मुझे इस पे कुछ खास यकीन नहीं आ रहा। देखिए, मैं काजिम को इतना ज्यादा नहीं जानता, फिर भी वो ऐसा आदमी नहीं लगता जो आसानी से माफ कर दे। क्योंकि इस सब के पीछे वही है और बेचारा ओरहान बेकसूर है। वो इस किस्म की हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। वो वाकई बेकसूर है। और वैसे भी अब तो आप फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, यानी ओरहान की बहन के हस्बैंड बन गए हैं। तो काजिम से बात करके पता लगा सकते हैं कि असल माजरा क्या है। अगर वो खुद इसके पीछे शामिल नहीं भी था तो मैं जानती हूँ कि उसे ये जरूर पता है कि आखिर ये किसने किया है। समझ गए, आप सही कह रही हैं। यानी नुखैत को एक और सदमा नहीं देना चाहिए। हमारी शादी पहले ही उसके माजी के तजुर्बात की वजह से खराब हो रही है। मतलब उसे इस ताउन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए कि हम यहाँ अकेले में मिले हैं। डरते हैं क्या आप अपनी बीवी से? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे देखें जरा गौर करें तो मैं काफी दिलकश आदमी नजर आता हूँ। और आप भी दिल में उतरने वाली खातून हैं। ये बाल, ये आंखें, आपकी ये अदाएं और ये आपका मुस्कुराना दिल को भा जाता है। यानी अगर कोई हमें दूर से देखे तो वो यही कहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, इसलिए वो भी हसद करने लगेगी। हाँ, उल्टी सीधी बातें सोचेगी। और इसीलिए नुकैत को नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ अकेले में मिले हैं। जी जी, हाँ बिल्कुल, यानी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, सही कह रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हैंडसम लड़के, इधर। हैंडसम मैं अपने आप को कह रहा हूँ। लड़के, एक अच्छा सा नाश्ता लेकर आओ और बेहतरीन सी चाय लेकर आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने अपना वजन काफी कम कर लिया है। मुझे पहले भी अच्छी लगती थी आप, क्योंकि सेहतमंद थी और मुझे इस तरह की औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। मगर अब भी आप मुझे खूबसूरत लग रही हैं। बहरहाल काफी मेंटेन रखा हुआ है आपने। या अल्लाह, ये ओरहान के चक्कर में मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बचा ले मुझे मेरे अल्लाह। आसुमान, क्या मुझे फिक्रिया के पास आज भी जाना चाहिए? क्या कहती हो तुम? सोना, तुम कल तो गई थी उस फिक्रिया के पास। तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो। कल से लेके आज तक में क्या ही बदल जाएगा? क्या तुम ये बात शानी खानदान की बेटी से पूछ रही हो? सच में हमारे घर में तो 1 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा चीजें बदल जाया करती। हाँ बिल्कुल, ये बात तो अब हमें क्या पता? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जानते ही नहीं। कितना जाने की क्या जरूरत है। हेलो कोच। सुबह सुबह आप दोनों इतना मुस्कुरा रही हैं, लगता है कोई खास बात है। हाँ, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ ना। मैं तुम्हारा तारुफ करवा देती हूँ। सोना, ये यहाँ पर कोच हैं। ये जिम में मेरी मदद करते हैं। तो ये आपकी दोस्त है? मेरा नाम दुरुक है। कोच 1 मिनट रुकिएगा, पहले मैं ये बंद कर दूँ। हेलो, मेरा नाम सोना। मिलकर अच्छा लगा। लगता है पहला दिन है आपका। जी बिल्कुल, पहला दिन ही है। 3rd स्पीड पे चला रही हूँ इसको। क्या ठीक है ना? आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाइएगा। जी ठीक है, समझ गई मैं। ये उसके मरहूम भाई की बीवी है और साथ वाली लड़की उसकी बीवी की बहन है। क्या तुम्हारी कोच से बात हुई है? हाँ, फिक्र मत करो, वो दोनों का खास ख्याल रखेगा। बस देखना यह है कि किसकी किस्मत अच्छी निकलती है। पता करो कि वो कौन सी क्लासों में जाती है। अगर वो ग्रुप क्लासों में जाती है तो हमारी
क्लासों का वक्त भी वही होना चाहिए ताकि उनको करीब से जानने का मौका मिल सके।